डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलाना की राम राम। मौजूद हाँ जुलाना खेल स्टेडियम में भाई, और मुकेश बुआना एडवोकेट हैं और खिलाड़ी भी हैं, और आज जुलाना स्टेडियम पहुंचे के कारण है वो स्टेडियम मान का सारी जानकारी लेवांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई मुकेश, आज आप खेल स्टेडियम में आए जुलाना में, बहुत सारे खिलाड़ी भी आ रहे हैं, हर रोज यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचते हैं। आपके फादर भी एक अच्छे कोच हैं, जुलाना में सरकारी कन्या जो स्कूल है उसके अंदर कार्यरत थे, अभी रिटायर हुए हैं, और आप आज यहाँ आए, क्यों आए? भाई साहब मैं भी खुद खिलाड़ी, आपने बताई, मैं खिलाड़ियों के बीच आता रहता हूँ। जी जी। क्योंकि खिलाड़ियों को जो भाइयों की समस्याएं हैं, जी जी। जो पहले भी जब मैं खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था भाजपा में, जी जी। तो मैंने दूर किया है। इसमें 2000 पेड़े लगवाए, जी जी। ये दीवारें यहाँ पे मांग उठाई, मिट्टी का काम करवाया। जी जी। ये पिछले 3 साल पहले की बात है। जी जी जी। तो मैं आता रहता हूँ, और इनकी जो समस्याएं हैं अभी देखो थोड़ा सा अधूरा है जी जी। स्टेडियम, थोड़ी ग्राउंड अभी कमी है। जी जी। तो उनको भाई मैं साथियों को कहा कि भाई मैं धीरे धीरे इनको दूर कराएंगे। जी जी। अब जैसे कि भाई राजनीति है, और यहाँ पर बीजेपी ने बड़ा परिवर्तन किया, सीएम चेहरा बदल दिया, लगातार आप बीजेपी पार्टियों से पन्ना प्रमुख से मिलन हुआ था, अच्छे युवा खिलाड़ियों के साथ आप स्टेडियम में पहुंचे थे, और अब क्या लगता जो चुनावी पारी? मैं देखो भाई, जुलाने का युवा तो भाजपा के साथ चला गया, कुछ खासकर खिलाड़ी, क्योंकि हमारा हरियाणा ही खेल नाम से जाना जाता है। जी जी। हमारे जुलाना विधानसभा में पहले एक नर्सरी होती थी कांग्रेस सरकार। जी जी। मैं खुद भुगत भोगी, हमने पता है, अदर डिस्ट्रिक्टों में जाना पड़ता था। जी जी। क्षेत्रीयवाद था। जी जी। अब हमारे हरियाणा इसमें जुलाना विधानसभा में 30 नर्सरियाँ हैं। जी जी जी। 30 नर्सरियाँ में, एक नर्सरी में 25 बच्चे हैं। जी जी। और तो दून लगा लो 30 में 750 बच्चे हो गए। हमारे जुलाना विधानसभा में 750 बच्चे की जो आर्थिक स्थिति वो देती है, सहायता देती है भाजपा, ये खेल मंत्रालय वो देने लग रहा है। और यहाँ पे भी हमारे जितने बच्चे हैं नर्सरी में हैं। जी जी। तो ये एक नई दिशा चल पड़ी है, उन्होंने खिलाया। नई दिशा की बात की आपने, नई दिशा चल पड़ी है। बहुत सारे विपक्षी पार्टियां वो आरोप भी लगा रहे हैं खेल में जो खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके शासनकाल में राजीव गांधी नाम के स्टेडियम बनाए गए थे। देखो यही तो एक विरोधी का जो काम है ना, विपक्ष का विरोध करना, वो विरोधी करेंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपनी पार्टी की जो नीतियां उनके बारे में, मैं अपने खासकर अपने जुलाना विधानसभा के बारे में। खेल प्रकोष्ठ के सदस्य रहे हैं हरियाणा के, तो अब जो जुलाना स्टेडियम है इसमें कौन कौन से खेलों के लिए स्टेडियम तैयार करे जाएंगे और कौन कौन सी सुविधा इसमें मिल रही है? हमारी जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे पोड़ी गाँव में दो नर्सरियाँ हैं। जी जी। अथवाड़ी में है, रामराय में है। जी जी। ऐसे ऐसे जैसे लिजवाना कला में कबड्डी की नारी है, कुश्ती की नारी है। जिस जगह पर जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल की लड़कियाँ हैं, जी जी, उनका रुचि है बास्केटबॉल की, उसमें उनको कोच दिए गए, नर्सरियाँ दी गई है, 3 सालों से चल रहा है। जी जी। तो ऐसे जिस गांव में इंटरेस्ट है जी जी, जिस भी गेम का, उस गेम के उसमें सुविधाएं देती है सरकार। जी जी जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी। मुकेश एडवोकेट भाई साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मैदान में हमारे यहाँ तो आज किस भी ऐप आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की सरकार मुकेश बुआना को चाहिए? मैंने इसलिए चाहिए क्योंकि ये समान अधिकार समझती है। जी जी। क्योंकि मेरे जुलाना में जी खेलों के संबंध में हमने बता दिया कितना अंतर है, और हमारा सब डिवीजन भाजपा सरकार ने किया है हमारा जुलाना। उसके साथ साथ रोडों की देख लो। जी जी। और हर एक की सुनवाई होती है। जी जी। बिना खर्ची पर्ची के। जी जी। खिलाड़ी है ना, डी ग्रुप में हमारे 62 खिलाड़ी लगे हैं। डी ग्रुप में जी, तो एक भी पैसा नहीं लगा। तो एक बार में डी ग्रुप में तो बहुत सारे ग्रामीण आरोप ये लगाओ कि जो हमारे बच्चे MA BEd करे उड़े थे वो मतलब चपड़ासी बना दिए, लगने चाहिए थे। देखो जी, नू तो ये बाप न बेरा है, सबको तो होता नहीं भाई। MA BA तो कर ले, कोई 33% पे MA BA कर ले, कोई 90% पे कर ले। जी जी जी। बट बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलती है। कहने मतलब काबिलियत का आधार पर नौकरी दी है। ये नहीं है कि MA कर लिया, MA तो 33% तो पास हुआ है, एक 90% वाला भी है, उसमें अंतर हो गया ना। तो काबिलियत के आधार पर दी है। तो मुकेश बुआना जी, आप राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। जुलाना के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप राजनीति के मैदान में डट गए हैं और बीजेपी पार्टी के ऊपर दावा ठोक रहे हैं टिकट मुकेश बुआना को दी जाए? मैं सबसे पहले तो जो मेरे को एक जो खेल प्रकोष्ठ का बनाया था, दायित्व दिया था, अब मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने दिया था, तो उसमें मैंने करके दिखाया। हमारा भाजपा संगठन कार्य को देखता है। हमारा कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व पर उसने पूरा अपने क्षेत्र में काम किया है कि नहीं। मैंने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर 3 बार डोर टू डोर कर चुका। मेरे खिलाड़ी और खेल प्रेमी तो मेरे को पहले से जानते थे। ये हवाई में बात नहीं कर रहा, डोर टू डोर 3 बार कर चुका, बेहतर के बेहतर गाँव। आप मेरी जो फेसबुक ID है मैं प्रत्येक डालता हूँ, इंस्टाग्राम के आप देख लेना। और
मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जी, जी। जो हमारे को नीतियाँ बनाई हम सब गांव में बताते हैं, जी, जी। उसमें इतना मेरे को आशीर्वाद मिलता है, जनसंवाद प्यार मिलता है, जी जी उसको बराबर करने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया। और इस आधार पर मैं भाजपा को मैं दाव से कह सकता हूँ कि मैंने अच्छे से मेहनत की है। जी, जी। हमारी भाजपा संगठन देखती है, मैंने भाजपा संगठन है जो हमारा, उससे मैंने निवेदन किया है कि जी मैं जनप्रतिनिधि बन के मेरे विधानसभा का और विकास करना चाहता हूं, और मैं अपने विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा कि हमारे में ये कमियां हो। एक जनप्रतिनिधि बन के काम करना एक मेरा एक सपना है और मैं काम करके दिखाऊंगा। तो मुकेश बुआना का सपनों का जुलाना कैसा होगा, एक बार बताइए। जुलाना आप ये दिखा लो कि हर एक चीज़ आपको ये लगेगी कि भी हाँ जो एक होनी चाहिए, जी जी क्योंकि वो टाइम जा लिया हवाई में बात करने का। जी। अब करके दिखाना है। जो मेरे पास दायित्व दिया गया वो मैंने करके दिखाया। जी जी हमारे इसमें 30 नर्सरियाँ, हर एक खिलाड़ी को मैंने नीतियों के बारे में बताया, ये बताया कि ग्रेडेशन बनती है, ऐसे बनाओ तो हमारे को नौकरियां मिलेगी खिलाड़ियों को। मैंने अच्छे से काम किया, संगठन जानता है, तो उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे को आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद देकर मैं एक युवा हूँ, जी जी भगवान वैसे तो क्या पता कब उठा ले, अभी जो उम्र तो बहुत पड़ी है। मैं ऐसा अपने जुलाना को एक ऐसा बनाना चाहता हूँ कि भी और डिस्ट्रिक्ट स्टेटें एक जुलाना के बारे में सोचे कि भी वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं एक सेवक इतने अच्छे काम करता है, एक परिवार की तरह पूरा विधानसभा को कहने मतलब जन सेवक के रूप में कार्य करेंगे आप। करेंगे। तो मुकेश बुआना जी, जैसे बीजेपी ने बहुत सारे स्टेटों में नेतृत्व परिवर्तन किया था, अब हरियाणा में परिवर्तन कर दिया, तो क्या रहेगा इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को? देखो बहुत जी, हमारे जो नायब सैनी जी हैं, जी। आपके इसका बैकग्राउंड देख लेना, एक हमारी तरह एक साधारण कार्यकर्ता है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं ये एक साधारण कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, जो मैं अब मंडल अध्यक्ष हूँ, 1994 मंडल अध्यक्ष थे। उन्होंने जो उनको कार्य मिलते रहे, हमारा पार्टी संगठन देता रहा, उस पर वो अच्छा काम करते रहे, आज इस मुकाम पे हैं। उन्होंने ये पता कि ग्राउंड लेवल पर कैसे मेहनत होती है, कौन कार्यकर्ता हमारी भाजपा पार्टी के लिए मजबूत कर सकता है, उनको सब पता है। और उसके आधार पर हमारे को ये है कि हमारे को हमारा संगठन जरूर आशीर्वाद देगा। युवा खिलाड़ी हैं जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले, उनसे बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम जी। संदीप भाई, आप विदेशों में भी खेल के आए हैं और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हाँ जी। तो जो मुकेश बुआना जी हैं, ये किस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं? ये हम जिसे कहते हैं उसी मारी करते हैं, और एक जो हम हैं कि खेल से संबंधित ज़्यादा रखते हैं, और एक कि जो हमारे मुकेश जी बुआना जी हैं एडवोकेट, वो क्या है कि हमारी भविष्य के बारे में सोचते हैं, युवा साथियों के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये है सर। जी जी भाई साहब, क्या कहोगे मुकेश बुआना के बारे में जो लगातार युवाओं के बीच बने रहते हैं? मुकेश बुआना भाई का बहुत योगदान है, टाइम पर आके पूछते रहते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, कमी पूरी करते हैं। और जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, आसपास के गांव में टूर्नामेंट होते हैं तो हमको पूछाते हैं, मतलब साधन वगैरह हमारे साथ भेजते हैं कि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की टेंशन न दिक्कत ना हो। भाई देश को साफ तौर पर खिलाड़ी, एक और युवा साथी है भाई साहब, क्या खेल खेलते हैं और मुकेश बुआना जी कैसी हेल्प करते हैं आप? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट मुकेश बुआना जी बहुत अच्छे इंसान है, टाइम पे यहाँ पर मीटिंग होती है और बहुत अच्छे विचार हमारे सामने रखते हैं। भाई देश को कुछ लड़कियां हैं जो यहाँ पर खेल खेलते हैं, उनसे और बात करांगे। मुकेश बुआना जी किस तरह की हेल्प इनकी खेल में करते हैं, ये देखिए जो छोटी छोटी लड़कियां हर रोज़ प्लेग्राउंड में आती हैं, इनसे जानकारी लेंगे जो कोच मुकेश बुआना किस तरह कार्य करते हैं। बेटा, जो मुकेश बुआना है कोच है, लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं, किस तरह से आपकी सहायता? आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मुकेश बुआना सर जो हमारे बीच में रहता है और वो हमें प्रेरित करता है कि आप सभी गेम करो, वो करो और अपनी पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दो। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई हुई है और अब मैं नर्सरी की तरफ से पर मंथ 2000 रुपये मिलते हैं। भाई देश को साफ तौर पर और भी लड़कियां हैं, बेटा किस तरह की सहायता आपके कोच के द्वारा आपको दी जाती है? कोच के द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारी नर्सरी में 2000 रुपये हर महीना आते हैं और हमारी स्टेट में पोजीशन रही है और डिस्ट्रिक्ट में हमारी फर्स्ट पोजीशन रही है। क्या नाम है आपका? नेहा सर। नेहा, एक और बिटिया है, देखिए भाई खिलाड़ी हैं। बेटा क्या कहेंगे जो कोच है लगातार, और बुआना जी हैं और उनके फादर भी कोचिंग करते, स्कूल में भी देते थे? जो मुकेश बुआना सर जी हैं वो हमें प्रेरित भी करते हैं और उनके पिताजी हमें खिलाते हैं, रविंद्रनाथ सर जी, वो हमें दोनों टाइम खिलाते हैं, सुबह भी और शाम भी। और हमारे पास कोच की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सुशील हुड्डा सर जी, वो हमें दोनों टाइम खिलाते हैं और हमें बहुत प्रेरित करते हैं। भाई देखो साफ तौर पर लड़कियों का कहना है कि भाई कोच साहब के द्वारा, जो मुकेश बुआना है उनके द्वारा हमारी हर तरह की सहायता की जाती है। और अंत में मुकेश बुआना जी से बात करेंगे, किस तरह का बदलाव वो चाहते हैं जुलाना विधानसभा में और खिलाड़ियों का? भाई
देखो युवा है, युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। जी। मेरे पिताजी पिछले 30 साल से हमारे जुलाना विधानसभा में निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें तमाम सैकड़ों तो नेशनल लेवल के खिलाड़ी बने हैं, इंटरनेशनल 50 से ज़्यादा तो आज बढ़िया पद पे भी हैं। और कबड्डी के तो इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जो प्रो में भी खेलते हैं हमारे इसमें, तो अब बी ग्रुप में लगे हैं। तो मैं क्यों, युवा एक बदलेगा तो घर की स्थिति भी मजबूत होगी। जी जी जी। तो इसलिए मेरा एक ये है कि हमारा जुलाना का युवा अब पूरी मजबूती के साथ भाजपा पार्टी के साथ लगा हुआ है, और युवाओं के साथ घर चलता है, परिवार चलता है। और लास्ट में एक ही मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि युवा साथी जी जी सब समझदार हो चुके हैं जी जी और सभी का मन बना चुके हैं जी। कि भी हमारी अब की बार जुलाना में कमल खिलाना है। भाई देख को हो नीरज बुआना का, मुकेश बुआना का साफ तौर पे कहना कि अब की बार जुलाना विधानसभा में कमल खोलेगा। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप डी हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।